डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 तक मैंने पीछे वाले वीडियो में करवा दी हैं। नेक्स्ट हम 11 से स्टार्ट करते हैं। तो जो 11 क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। फंक्शन आपको पीस वाइज में दिया है, टुकड़ों में दिया गया है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन ट्रू। यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 या 2 से कम है तो आपको फंक्शन दिया है एक्स क्यू माइनस 3, और जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी दी है तो आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मींस आप यूं कह सकते हैं कि 2 में बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो हम एट एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 2, ध्यान देंगे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। सेम केस, सेम क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन, बार बार। क्या लिखेंगे बच्चों? पहले लहल लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर लगाएंगे माइनस का चिन्ह, इंडिकेटर है ये दिखाने के लिए एक्स लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है 2 की ओर, और एक्स 2 नहीं है, 2 से कम है। कितना कम है? 2 माइनस एच कम है। और यहां लिखेंगे फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों ध्यान देंगे, यहां से जो फंक्शन जो हमें दो में टुकड़ों में दिया है उनमें से एक लिखा जाएगा। यहां पर वो कौन सा लिखा जाएगा ये देखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 2 से कम है, यहां देखना एक्स की वैल्यू 2 से कम, तो ये वाला लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस क्या लिखूंगा मैं? एक्स क्यूब माइनस 3। अब किसका जन्म होता है? लिमिट एच टेंड टू 0। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, कितनी है? 2 माइनस एच है, इसलिए एच टेंड्स टू 0। एच 0 नहीं है, बिल्कुल 0 के आसपास, वेरी 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 स्मॉल है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? एक्स की जगह 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। बच्चों इसको आप a माइनस बी का क्यूब से भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। और मैं दूसरे तरीके से बताऊं, आप यहाँ डायरेक्ट h की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3 दैट इज इक्वल 2 का क्यूब माइनस 3 है आपका आंसर। आ गया आपका ये, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। बच्चों ध्यान देंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट देखेंगे इसकी। तो यहां पर कर रहा हूं इसको राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आप इसको नोट करेंगे। क्या लिखते हैं बच्चों? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस, इसके ऊपर ताज हो गया पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स 2 की ओर बढ़ रहा है राइट साइड से। एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, 2 प्लस एच है। तो यहां पर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, ध्यान देंगे, और एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा। अब आपको पता होना चाहिए लिमिट एच टेंड टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस एच, जहां एक्स होगा 2 प्लस एच पुट कर दूंगा मैं, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट एच आप 0 पुट कर सकते हो। 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, आंसर आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब क्या ढूंढना पड़ेगा? तीसरा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों रियल नंबर चाहिए, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं x की वैल्यू 2 है तो डायरेक्ट पुट होगा हमारा f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इस वाले फंक्शन में 2 का क्यूब माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 8 माइनस 3 होता है आपका 5। तो देखिए तीन वैल्यूज बराबर आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या लिखेंगे? तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ध्यान देंगे आप। Therefore लहल इज इक्वल टू रहल इज इक्वल टू f of 2। f of 2 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों क्या थी हमारे पास? 5, फाइनाइट वैल्यू। Therefore the x equal to, sorry, function f of x is continuous at x equal to 2. Therefore there is no point of
देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 2 में ही चेक करना था। 2 से पहले तो सेम फंक्शन, इसमें तो आप 1 पे चेक करो, 0 पे चेक करो तो वही फंक्शन रहेगा, तो आपकी वैल्यू तो वही रहेगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही, राइट हैंड लिमिट भी। इसके बाद भी चेक करोगे तो फंक्शन, हाँ 2 पर हमने चेक किया क्योंकि 2 पर बिहेवियर चेंज हो रहा था, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा। 12 क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। इसको करेंगे बच्चों हम। यहां पर x इक्वल टू 1 पर वही बात है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। 1 से पहले 1 तक तो सेम है, 1 तक तो x की पावर 10 माइनस 1 फंक्शन है, लेकिन 1 से जैसे ही थोड़ा सा चला आगे यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया, तो हम एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। देखते हैं, तो लहर दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों, बार बार वही आ रहा है माइनस का चिन्ह। एफ ऑफ एक्स मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, और h का जन्म हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एच रेज टू पावर 10 माइनस 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम से, इसको NC0, फिर आपका आ गया NC1 NC2 ऐसे, तो मैं और आप डायरेक्ट यहाँ पर h भी 0 पुट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 0 रेज टू पावर 10 सॉरी माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर मैंने डायरेक्ट यहां पर h की जगह क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, क्योंकि बच्चों x इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और x की वैल्यू 1 से कम है, कितनी कम है 1 माइनस h, जब x की वैल्यू जो है आपकी 1 से कम है। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कितनी आई आपकी है, क्योंकि 1 की पावर 10 बच्चों, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 1 की पावर 10 कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1, और माइनस 1 कितना होता है 0। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इसी क्वेश्चन को, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लाऊंगा प्लस f ऑफ x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 प्लस h है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा है तो कितना आएगा यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। तो अब लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ क्या पुट करूंगा मैं 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो जहां h है वहां पर 0 पुट कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1। अब देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आई, और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। देयरफॉर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x equal to 1 is a point of discontinuity। ये मिला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिला हमें। इस बिंदु पर एट x equal to 1 पर ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपने देखा हमने कैसे किया, हमने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है इसमें बच्चों, माइंड इट, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर नहीं है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 if x is less than equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1। कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? बहुत इजी है बच्चों, बार बार आपको वही प्रश्न आ रहा है,
हम एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि 1 पर ये बिहेवियर चेंज कर रहा है। 1 तक तो सेम है, 1 के बाद अलग हो गया, तो मैं एट एक्स इक्वल टू 1, फिर वही बात आ गई, सेम क्वेश्चन। तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बार बार वही क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगाऊंगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस क्या लिखूंगा, एक्स प्लस 5। अब एक्स की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों, 1 माइनस एच, क्योंकि एक्स 1 है ही नहीं, तो 1 नहीं तो कितना है, 1 माइनस एच है, तो एच का जन्म हो गया, एच टेंड टू 0, दिस इज 1 माइनस एच, और आपका आ गया प्लस 5, और जहां एच है वहां 0, 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना आ गया आपका, ये 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 6। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट देखना आपने, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर लगा दिया मैंने प्लस, इट मीन एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और यहां x माइनस 5, इसके लिए फंक्शन है, तो यहां लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर 1 प्लस एच माइनस 5। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर आएगा आपका 1 प्लस 0 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। ध्यान देंगे आप बच्चों, ध्यान देंगे, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो आपका ये वाला फंक्शन आना था, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन आना था। तो नेचुरली आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो पूछा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, बस इतना लिखना, इज नॉट कंटिन्यूअस। आपसे पूछा था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम बोलेंगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस और एट एक्स इक्वल टू 1, तो आप इसको समझ गए होंगे। इट इज योर 13 क्वेश्चंस। आपने सही नोट कर लिया होगा बच्चों, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज टुकड़ों में दिए होते हैं बच्चों, और बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ा सा बस इसकी कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ध्यान देंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 3 टुकड़ों में दिया बच्चों, 3 कांस्टेंट दिया, इफ 0 लेस देन एक्स इक्वल टू लेस देन एक्स इक्वल टू 1, 4 if 1 is less than x less than 3, and 5 if 3 less than equal to x less than equal to 10। जो ध्यान से देखेंगे ये पीस वाइज फंक्शन है, और बच्चों ये 3 टुकड़ों में दिया है। देखो यहां पहला जो है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, 0 भी इंक्लूड है एंड पॉइंट्स और 1 भी इंक्लूड होगा इसमें, 0 और 1 उनके बीच में x की अगर वैल्यू होगी तो फंक्शन हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 है। अब जब x जो है 1 से लेकर 3 के बीच में है तो यहाँ पर फंक्शन 4 है, और जब 3 से लेकर 10 तक है तो फंक्शन 5, दो अलग अलग है। इट मीन 0 से 1 और 1 से 3, मतलब हमें यहाँ पर 1 पर 0 से लेकर 1 तक तो सेम है, लेकिन जैसे ही 1 के ऊपर चला, मतलब 1 से थोड़ा सा, तो यहां फंक्शन चेंज हो गया, और जैसे 3 से ऊपर चला तो फंक्शन चेंज होगा, मतलब हम 1 और 3 पर हम इसको चेक करेंगे। ध्यान देंगे, तो यहां पर एट x इक्वल टू 1, तो क्या लिखते हैं हम, लहल लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस का चिन्ह है, दिस इज f ऑफ x। ध्यान देंगे बच्चों, x की वैल्यू 1 से कम, थोड़ी सी कम, कितनी कम, ध्यान देंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस, जब x की वैल्यू 1 से कम, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर दी हुई है, 3 दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, h का जन्म, हम तो वही तरीका अपनाएंगे, और यहाँ हमारे पास 3 रहेगा, कांस्टेंट है, x पुट करने का नहीं होगा आपके पास 1 माइनस h, तो कांस्टेंट, तो आंसर कितना आएगा आपका, कांस्टेंट। इट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान देंगे, इट इज कांस्टेंट फंक्शन, देयर इज नो एनी x, हमारे पास यहाँ पर x नहीं है कि x हम क्या पुट करते हैं, 1 माइनस h,
नेक्स्ट करेंगे हम इसका राइट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू, तो देखो यहां पर है 1 से बड़ी हो 3 से छोटी, तो फंक्शन कितना है आपका 4, लिमिट एच टेंड टू 0, ये भी आ गया आपका 4, तो 1 से कितना आ गया आपका 4। ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हमें वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यू की बात एट एक्स इक्वल टू 1। डिसकंटिन्यूअस लिखो या नॉट कंटिन्यूअस लिखो, द सेम थिंग। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान देंगे आप इसको, इनको नोट करेंगे। अच्छा हाँ, इसी पर हम 3 पर चेक करेंगे, 3 पर भी चेक करेंगे हम इस तरीके से, देखना एट एक्स इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, जब एक्स की वैल्यू 3 से कम है तो यहां देखिए ये वाला आएगा एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस कितना आएगा आपका 4, यहां आएगा लिमिट एच टेंड टू 0, एच का जन्म, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर एक्स है नहीं पुट करने को, आंसर आएगा आपका 4। ध्यान देंगे इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट वाली 4 आई, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा, देखिए यहां एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, तो समझ रहे होंगे आप, यहां पर 3 टुकड़ों में दिया है, एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा, तो ये वाला आपका फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, सॉरी 5 आएगा इसमें, एफ ऑफ एक्स लिख दिया हमने, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, इट इज 5, तो 5 कांस्टेंट 5 रहेगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 5, तो यहां पर भी क्या होगा आपका, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। 1 पर भी आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ और आपका 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, आप इनको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, अब मैं 16 क्वेश्चन करना हूं, 16 क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर बैठे होंगे। 16 क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। 16 क्वेश्चन, ये भी पीस वाइज फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ध्यान देंगे इफ x is less than equal to -1, it is 2x if -1 less than x less than equal to 1, and it is 2 if x is greater than 1। बच्चों यहां से पता लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखो ये पहला है, जब x की वैल्यू -1 और -1 से कम, मतलब -1 से कम है तो फंक्शन -2 आएगा। जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो 2x आएगा, और 1 से ज्यादा तो 2 आएगा। तो वहां से पता लगता है हमें, तो हम इस पर -1 और 1 पर इसको चेक करेंगे। तो ध्यान देंगे, पहले हम लिखेंगे एट x इक्वल टू -1, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम तरीका, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर लगाएंगे माइनस, x की वैल्यू -1 से कम है, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 ऊपर माइनस, -1 से कम, तो यहां पर हम लिखेंगे -2। अब किसका जन्म होगा, h का जन्म होगा, और यहां पर x पुट करने को है नहीं, हमने x क्या पुट करना था, -1 -h, यहां पर -2 रहेगा और आंसर भी -2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई -2। तो ध्यान देंगे, अब मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम एट x इक्वल टू -1 पर चेक कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू क्या, -1 के ऊपर प्लस, x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी ज्यादा है,
एफ ऑफ एक्स, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, दूर से दिखता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस कौन सा फंक्शन आएगा 2x, ये वाला आएगा। अब देखिए इसका जन्म होगा, h का जन्म हो जाएगा, और जहां x है वहां क्या पुट करूंगा -1 प्लस h, क्योंकि x की वैल्यू -1 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है h ज्यादा है, तो जहां जहां h होगा वहां क्या पुट करूंगा, वहां पर 0 -1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। ध्यान देंगे, सो यहां पर माइनस था 2 ही था यहां पर, तो यहां पर -2 आएगा। बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर 2x था, तो यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस h है, मैंने यहां पर -2 लिख दिया था, इसलिए 2 इंटू -1 प्लस h, 2 इंटू -1 प्लस 0, तो 2 इंटू -1 होता है -2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर है। अब तीसरी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ -1। अब लिखूंगा मैं एफ ऑफ -1, तो इस पर चेक करूंगा तो यहां कितनी आएगी -2, तो ये भी आपकी बराबर आ गई। तो चलेगी देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit is equal to -1 f of -1, therefore f of x is continuous at x equal to -1। अब हम चेक करेंगे at x equal to 1 पर, सेम थिंग, आप इसको नोट कर लिया होगा आपने, सेम थिंग at x equal to 1। ध्यान देंगे बच्चों, at x equal to 1 वही तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगाएंगे माइनस का चिन्ह, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस, x की वैल्यू 1 से कम, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पर 2x आएगी बच्चों। ध्यान देंगे, अब किसका जन्म होगा, h का जन्म होगा बच्चों, तो 2 इंटू 1 माइनस h, जहां जहां आपका h वहां 0, आंसर आ गया 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपकी 2। अब राइट हैंड लिमिट that is equal to limit x tends to 1 के ऊपर क्या लगाऊंगा प्लस f of x, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो 2 आएगा आपका, ये 2 है बच्चों, कॉमा लगा है, that is equal to limit x tends to 1 के ऊपर प्लस इट इज 2, और लिमिट किसका जन्म, h का जन्म, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ कांस्टेंट है, x है ही नहीं, इसलिए आंसर आ गया 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, f of 1, जब x की वैल्यू 1 तो वैल्यू यहाँ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो आपकी देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 1, देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आपका एट x इक्वल टू -1 भी कंटिन्यूअस हुआ यह फंक्शन, और एट x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी हुई, लहल इज इक्वल टू रहल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आई थिंक it is very much clear to you and very simple questions. Please you try and practice yourself and you will get full marks.